हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। एंड ये है अगला वीडियो हमारा बेसिक बफर मैकेनिज्म से रिलेटेड। सो यस, हमने एसिडिक बफर देख लिया है एंड हमें अच्छे से समझ में आ गया है। तो नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर और हम बेसिक बफर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप बफर मैकेनिज्म समझ जाओगे कि ये काम कैसे करता है तो बहुत आसान होगा बफर के ऊपर काम करना भी आपको। जब आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हो और हम बॉडी बफर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि बॉडी में कैसे फॉस्फेट बफर है, कैसे बहुत तरह के बफर सिस्टम है और वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना कि हाँ ये क्यों प्रेजेंट है, उसका काम क्या होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और जब आप बफर बनाते हो ना तो भी आपके लिए ये सारी चीजें रटना नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपको, अगर आपको पता है कि बफर काम कैसे करता है और बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सो लेट अस स्टार्ट विथ बेसिक बफर मैकेनिज्म। सो बफर क्या होता है, बफर हमने समझ लिया। बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जो पीएच में बदलाव को रोकता है, रेजिस्ट करता है पीएच में चेंज को। मतलब अगर हमारा सोल्यूशन का पीएच कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी पीएच है, तो बफर क्या करेगा, उस पीएच को बदलने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप उसमें एसिड डाल दो, चाहे उसमें आप बेस डाल दो, उसमें हाइड्रोजन आयन डाल दो, OH माइनस डाल दो और उसके पीएच को बदलने की कोशिश करो, लेकिन अगर बेस है, अगर बफर है वहां पे, तो वो चेंज नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर पीएच को। ये काम होता है बफर का। ठीक है, वो जिद्दी होता है, वो नहीं बदलने देगा चीजों को। सो रेजिस्ट करता है पीएच में बदलाव को। हम बात कर रहे हैं बेसिक बफर। यस, बफर दो तरह का होता है, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर। हर पीएच में एक ही बफर काम नहीं कर सकता है। अगर आपका सोल्यूशन का पीएच एसिडिक है तो आपको एसिडिक बफर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो पीएच चेंज ना हो। अगर आपके सोल्यूशन का पीएच बेसिक है तो आपको बेसिक बफर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो पीएच बदले ना। तो सिंपल चीज है। तो दो तरह का पीएच बफर है। तो हम बेसिक बफर के बारे में आज बात कर रहे हैं। सो बेसिक बफर कैसे बनता है? बफर बनाने का फंडा सेम है। जैसे एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट चाहिए होता था, वैसे ही बेसिक बफर बनाने के लिए भी हमें एक वीक बेस और उसका सॉल्ट चाहिएगा। ठीक है, तो क्या चाहिएगा? हमें एक वीक बेस का जरूरत पड़ेगा और उसके सॉल्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, अब हमें पता है जब हम एक वीक बेस का बात करते हैं तो वो क्या होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस इज वन जो 100% कंप्लीट डिसोसिएशन शो करे। कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वीक बेस का बात करते हैं तो वो कंप्लीटली अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट नहीं करता है। जैसे यहाँ पर BOH इज अ वीक बेस। अगर 10 यूनिट ऑफ BOH है तो वो मे बी 2 यूनिट ऑफ हाइड्रो OH माइनस आयन और 2 यूनिट ऑफ अपना कंजुगेट एसिड देगा। ठीक है, अगर ये वीक बेस है तो। और उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के थ्रू दिखाते हैं बिकॉज ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता तो 10 यूनिट ही OH माइनस का और 10 यूनिट ही कंजुगेट एसिड का देता, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता और वो इरिवर्सिबल बन जाता। पर हमें तो इरिवर्सिबल का काम नहीं है, हमें क्योंकि वीक बेस चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए और उसका सॉल्ट चाहिए। ठीक है, अब सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्ट मैंने पहले भी बताया, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज अ इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएशन कर देता है। तो सॉल्ट एसिड और बेस से बन के मिलता है, मिलके बनता है सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट में एसिड भी होगा, बेस भी होगा। अगर 10 यूनिट ऑफ सॉल्ट है तो वो 100% कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा और 10 यूनिट ऑफ बी प्लस एंड 10 यूनिट ऑफ ए माइनस आयन दे देगा। वो मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, वो 100% इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमने क्या लिया है? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, एक कंप्लीट डिसोसिएशन होने वाले सॉल्ट को लिया और एक वीक बेस को लिया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि काम कैसे करेगा, बेसिक बफर काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पर एक वीक बेस ले लिया है NH4OH और उसी का सॉल्ट ले लिया है NH4Cl। ठीक है, तो एक वीक बेस है मेरे पास, एक है उसका सॉल्ट। ये जो वीक बेस है ये 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। तो सपोज अगर 10 यूनिट ऑफ NH4OH है तो वो शायद 2 यूनिट या 1 यूनिट ऑफ NH4 प्लस और OH माइनस देगा। तो NH4 प्लस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट मिलेगा हमें फ्रॉम बेस। लेकिन NH4Cl जो कि सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो वो 100% डिसोसिएट करके NH4 प्लस देगा। मतलब सोल्यूशन में जो NH4 प्लस आपको मिलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट। हम ऐसा कह सकते हैं बिकॉज एसिड, बिकॉज बेस तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट दे रहा है। तो आपको सोल्यूशन में, मान लेते हैं मेरे पास ये एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का पीएच सपोज 8 है।
which is a basic pH obviously, and we don't want this pH to change. हम चाहते हैं ये pH 8 का 8 मेंटेन रहे, बदले ना, ये इधर से उधर, इसको बदलाव पसंद नहीं है। जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन को बदलाव पसंद नहीं था, इसको भी बदलाव पसंद नहीं है। तो ये pH 8 को मेंटेन करना चाहता है। तो pH 8 को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें एसिड बफर डालना पड़ेगा? नो, हमें यहाँ पे बेसिक बफर डालना पड़ेगा। एसिडिक pH होता तो एसिडिक बफर डालते, क्योंकि बेसिक pH है तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, एक बेसिक बफर डालेंगे। तो चलिए मैंने ये दोनों बेसिक बफर बना के डाल दिया, मतलब NH4OH और NH4Cl मिलाया, बफर बनाया और डाल दिया इसके अंदर में। अब सोल्यूशन में ये दोनों जाके क्या कारआमद करेगा, सोल्यूशन में ये दोनों जाके NH4 प्लस OH माइनस Cl माइनस NH4 प्लस और NH4OH, हमें ये चार चीज मिलेगा। NH4 प्लस बिकॉज ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ही मेजर कंट्रीब्यूटर है, Cl माइनस मिलेगा हमको, OH माइनस मिलेगा और हमको NH4OH भी मिलेगा, बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो कर ही नहीं रहा है। तो ये चार चीज अब क्या करने वाले हैं, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क टू रेजिस्ट द चेंज इन दिस पीएच। सपोज मान लीजिए इस सोल्यूशन के अंदर में H प्लस मतलब एसिड को ऐड किया गया। अब एसिड ऐड करेंगे तो होना क्या चाहिए कि जो पीएच है वो कम होता जाएगा, एसिड की तरफ बढ़ना चाहिए, लॉजिकली तो यही होना चाहिए था। बट हमने क्या बोला, हमें ये बदलाव पसंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए कि ये पीएच बदले। तो ये हाइड्रोजन आयन जो अंदर आ रहा है उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, उसको शांत बैठाना पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन आयन से कौन रिएक्ट करता है, हमारा जो ये वीक बेस है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयन से। सो यस, NH4OH से रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन आयन उससे जाके रिएक्ट करेगा और ये NH4OH से रिएक्ट करने के बाद हमें दे देगा NH4 प्लस प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन आयन का काम तमाम कर दिया। अब ये पीएच को बदल नहीं सकता, एसिडिक बना नहीं सकता और ये पीएच को चेंज नहीं कर पाएगा, इसका हमने काम कर दिया तमाम। अब बचा क्या, अगर मैं सोल्यूशन में OH माइनस डाल दूं, मतलब अगर कोई बेस लाके डाल दे तो क्या होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पीएच बढ़ जाना चाहिए, पीएच में बदलाव आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमने तो बेस बफर ऐड कर दिया और वही चीज हम नहीं चाहते। तो ये OH माइनस को कौन हैंडल करने वाला है, OH माइनस को कौन ठिकाने लगाने वाला है, ये OH माइनस बेसिकली इसके साथ जाकर के रिएक्ट करने वाला है हमारा जो NH4 प्लस है, जो सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन है, जो सॉल्ट हमें दे रहा है ना NH4 प्लस, ये जाएगा और बोलेगा रुको रुको मैं इसको संभाल लेता हूं, मैं जाता हूं OH माइनस के पास और इसको मैं हैंडल कर लेता हूं। सो OH माइनस के पास वो जाएगा और उसको वो हैंडल कर लेगा, कैसे, ये NH4OH बना देगा। सो NH4OH बना करके OH माइनस को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, काम तमाम कर दिया उसका भी, मतलब पीएच में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोल्यूशन में ना हाइड्रोजन आयन में बदलाव हुआ, सोल्यूशन में ना OH माइनस आया, सोल्यूशन में अभी भी वही सारी चीजें मेंटेन है, तो पीएच इज मेंटेन टू 8 एंड कोई चेंज नहीं हुआ पीएच में। सो दिस इज हाउ अ बेसिक बफर वर्क्स एंड मेंटेन पीएच। थोड़ा मोड़ा स्लाइट चेंजेस होना ऑब्वियस बात है, थोड़े मोड़े चेंजेस होते हैं बट मेजर चेंज नहीं होगा और पीएच आपका मेंटेन रहेगा। एंड दैट इज वाई हम जब पीएच मेंटेन करना होता है तो हम उस जिस टाइप का पीएच है उस टाइप के बफर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, हाउ बफर मैकेनिज्म वर्क। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।